क्रैक है, ठीक है, यहाँ पर हमें पता लग जाती है यहाँ क्रैक्स है। तो इस प्रकार से टेस्ट किया जाता है दोस्तों जी। ठीक है, ये मैग्नेटिक सिद्धांत पे काम करता है, यहाँ से यहाँ तक फ्लो होती है। तो ये मैग्नेट जो आपके कण होंगे, नोट जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स पाउडर के, वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे क्रैक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव से इंटरनल डिफेक्ट की जांच की जाती है। कैसे? इंटरनल क्रैक्स, लैक ऑफ फ्यूजन या पोरोसिटी। ये ऐसे वो दोष होते हैं दोस्तों, ये अपनी आंखों से नहीं देखे जा सकते। इनको आपको टेस्टिंग करके ही, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिससे कि आपको पता लगती है। ठीक है, देखिए, ये आपको देख रहा होगा एक बंदा जो हाथ से कुछ चलाते हुए दिख रहा है। ये अल्ट्रासोनिक डिवाइस होता है, जिसमें सोनिक मतलब रेडिएशन वो निकलती है, वेव। और ये वेव अंदर जाती है, टकराती हैं, वो उससे टक पता लग जाती है कहाँ पर खोखल है। तो कि वेव जो होती है टकराती हैं। ठीक है, समुद्र की गहराई भी इसी से चेक की जाती है। ठीक है दोस्तों, समुद्र की गहराई भी चेक की जाती है। देखो आप, अगर गोल पाइप का अगर वेल्डिंग की है तो इस तरह से चेक करते हैं, इस तरह का आपके कुछ मतलब गैजेट वही है, प्रिंसिपल सबका वही रहेगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है इसमें। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अच्छा, आवाज़ वगैरह सही आ रही है क्या? आवाज़ तो ठीक ही है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई नया हो तो भाई लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर आ गया रेडियोग्राफिक टेस्ट। ये आपका वेल्डिंग टेस्ट चल रहे हैं, जो भी अगर नए जुड़े हैं तो आपको बता दें। ठीक है, इसमें रेडियोग्राफिक टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, एक्सरे और गामा रेस का अंदरूनी जांच होती है। यानी आपको उसमें गैक्स एक्स रे का प्रयोग करते हैं, जो रे होती हैं हमारी, और गामा रे, उनका यूज़ किया जाता है। किस लिए? सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, जैसे कि आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है ना, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, आपकी बॉडी का एक्सरे, हड्डी अगर आपकी टूट जाती है, ऐसे एक्सरे होता है। उसी प्रकार से हमारे मेटल का भी एक्सरे होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मेटल का भी एक्सरे होता है दोस्तों। कैसा होता है? इस प्रकार का होता है, ऊपर से एक्सरे वाली मशीन से रेस निकलती है और नीचे आपका प्रिंट होता रहता है। ठीक है, नीचे आपका प्रिंट होता रहता है। तो यही भाई आपका सेम, इसका सेम प्रिंसिपल है जो आपका नॉर्मली जो हड्डी उड्डी की एक्सरे निकालते हैं अपन, वैसे ही बिल्कुल सेम काम करता है। ठीक है, इस पे भी आपका एक तरह से एक्सरे मिल जाएगा आपको, आप चेक कर सकते हो हाँ भाई वेल्डिंग कहाँ से आपको शॉर्ट लग रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसका नाम ही डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, यानी डिस्टर्ब करेगा ही भाई। तो ये मेटल को डिस्टर्ब करते हैं, इसमें मेटल में क्या होता है, खराबी हो जाती है, मेटल टूट जाते हैं, मुड़ जाते हैं, टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, मोस्टली तो टूटते ही हैं। तो भाई आप देखो, जॉइंट को तोड़कर काट कर जांच होती है इसमें। कैसे जांच होती है? जॉइंट को तोड़कर और काट कर। स्ट्रेंथ की जांच होती है, मजबूती। स्ट्रेंथ मतलब उसकी सामर्थ्य होता है। ठीक है, डक्टिलिटी यानी कि तार बनने की क्षमता। और टफनेस, टफनेस यानी कि अचानक आने वाले झटकों को रोकने की क्षमता। ठीक है, यानी कि लचीलापन बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ, तो वही चीज़ आप टेस्ट करते हैं इनसे। अब इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, वो आपको पहले दिखा दे रहे हैं। ठीक है, पहले होता है टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, सैंपल को खींचकर स्ट्रेंथ जांची जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होता है आइजोड और चारपी टेस्ट होते हैं कुछ। आइजोड और चारपी टेस्ट मशीन होती हैं, उनके द्वारा इनका किया जाता है। ये देखिए आप, ये टेंसाइल लोड वाला, आप ध्यान से देखो, ये मेटल टूट जाएगा तो किस पर लोड पड़ रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। हल्का सा खिंच रहा है, देखो खिंच रहा है, खिंच रहा है, खिंच रहा है, खिंच रहा है, वे ब्रेक हो गया। यहाँ पर आपके मीटर लगे रहे होंगे, मीटर में आपको शो हो जाएगा कितनी इसकी सामर्थ्य है। ठीक है, कितना खिंच सकता है, कितना डक्टाइल हो सकता है। यहाँ पर देखो आप ध्यान से, इसको देखिए, खिंच रहा है, देखो खिंच रहा और टूट गया। तो ये इसकी कैपेसिटी को चेक करा जाता है, वो भी किन से? इन मशीनों के द्वारा। टेंसाइल टेस्ट, आइजोड और चारपी टेस्ट होता है। ठीक है, ये देखिए, एक होता है बेंड टेस्ट दोस्तों। सैंपल को 180 डिग्री मोड़कर डक्टिलिटी मापी जाती है। ठीक है, तो 180 डिग्री पे मोड़कर, देखो आप, ऊपर से हाइड्रोलिक की मदद से उस पर लोड डाला, और ऊपर आपका हाइड्रोलिक में पूरा पता होगा कितना प्रेशर हमने दिया है, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगी हाँ भाई इसकी इतनी टफनेस है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हाँ, ये टफनेस होना चाहिए यहाँ पे। वो भी आइजो 4P टेस्ट ही है, इस तरह से मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, अचानक लोड सहने की क्षमता, अचानक लोड सहने की क्षमता। ठीक है, तो वो आपके अंदर टफनेस का ही होता है। अच्छा, वो पीछे वाला बिल्कुल सही था, वो डक्टाइल का ही है। ठीक है, गलत हो गया। ठीक है, अचानक लोड सहन करने की क्षमता। ठंडे क्षेत्र, 1 मिनट जरा वेट करिएगा आप लोग।